हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी और आज आप सभी लोगों के लिए मैं नीट्स में से एक टेस्ट लेके आऊँ जो कि यूनिट नंबर 2 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट में से चैप्टर नंबर 7 के ऊपर है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। इसमें हम टेस्ट 1 कंडक्ट करने जा रहे हैं। इसमें 20 MCQ हम 1 by 1 एक्सप्लेन करेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिपरेशन आर यू लाइक टू कम अक्रॉस द सेल जंक्शन मोस्ट फ्रीक्वेंटली। तो इसका आंसर इन प्रिपरेशन आर यू लाइक टू कम अक्रॉस अ सेल जंक्शन मोस्ट फ्रिक्वेंटली, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सीलिएटेड इपिथेलियम। विच ऑफ द फॉलोइंग मैमेलियन सेल्स इज नॉट कैपेबल ऑफ मेटाबोलाइजिंग ग्लूकोज टू कार्बन डाइऑक्साइड एरोबिकली। क्वेश्चन सिंपली ये पूछा गया है कि इनमें से कौन से सेल्स ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं मेटाबोलिकली। तो ये तो वही नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती है। सो WBC वाइट ब्लड सेल्स आर हैविंग माइटोकॉन्ड्रिया, अनस्ट्राइटेड मसल सेल्स आर आल्सो हैविंग माइटोकॉन्ड्रिया, liver cells are also having mitochondria, but RBC red blood cells are not having mitochondria. So answer will be D. क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्टली मैच पेयर। इनर लाइनिंग ऑफ सलाइवरी डक्ट सीलिएटेड एपिथेलियम, ये तो मैच नहीं कर रहा है। मोइस्ट सरफेस ऑफ बकल केविटी ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ये भी मैच नहीं कर रहा है। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ अ नेफ्रॉन क्यूबोइडल एपिथेलियम, यस ये मैच कर रहा है। इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियोल एंड स्क्विमस एपिथेलियम, इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियोल एंड एपिथेलियम, आई थिंक सो इसका आंसर यही होना चाहिए, ट्यूबुलर ऑफ नेफ्रॉन एंड क्यूबोइडल एपिथेलियम। Yes, correct. Question number 4. Mast cells of connective tissue contain. Mast cells of connective tissue contain. अब मैं आपको आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात बता दूं, ठीक है। ये टेस्ट मैं एक बार पहले दे चुका था, तो इसमें मुझे एक डिफेक्टिव चीज़ पता चली थी। आज तक मैं ये ऐप यूज़ कर रहा हूँ, इसमें मुझे डिफेक्टिव चीज़ पता नहीं चली, लेकिन इसमें एक गलत चीज़ है। अभी देखिए, मास्ट सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इसका आंसर क्या आ जाता है, बी, हिपेरिन एंड हिस्टामाइन। लेकिन जैसे हम यहाँ पे बी को सेलेक्ट करते हैं वो गलत आंसर देता है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो पहले हम सर्च करते हैं थोड़ा गूगल में। तो गूगल में हम सर्च करते हैं, मैं आपको सर्च करके बताता हूँ, फिर आप समझ जाओगे। देखिए, मास्ट सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कंटेन, मैंने सर्च करके रखा था। देखिए, मास्ट सेल्स आर द लार्जेस्ट सेल्स एंड डेंसली ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म दैट फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू। देयर ग्रेन्यूल कंटेन हिस्टामाइन विच इज वासोडाइलेटर एंड हिपेरिन, ठीक है। तो ये आंसर हो जाता है। अगर हम यहाँ पे ये वाला सेलेक्ट करते हैं आंसर बी, हिपेरिन एंड हिस्टामाइन, तो एक गलत बता रहा है। देखो, अब ये गूगल से भी बड़ा आदमी कैसे हो गया है, अब तो ये नहीं समझ में आ रहा है। तो इसका आंसर आप पकड़ के चलिए, बी ही है सही आंसर। अगर नीट में पूछा जाता है तो ये बी ही लिखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्टली मैच पेयर। टेंडन स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोस टिश्यू डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसका आंसर सी हो जाता है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ऐसा क्यों? क्योंकि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू वो होते हैं जिनके अंदर एयर स्पेसेस होते हैं, और ये लूज वाले कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो सी करेक्ट आंसर होगा, यस। क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इफ इंट्रोड्यूस इनटू द ब्लड स्ट्रीम विच कॉज कोएगुलेशन ऑफ अ ब्लड एट द साइट ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन। तो इनमें से कौन सी चीज़ें अगर हमने ब्लड के अंदर ऐड कर दी तो ब्लड कोएगुलेट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर मतलब बताने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सी, हिपेरिन इज़ अ नेचुरल एंटीकोगुलेंट, तो इससे कभी ब्लड क्लोट नहीं होता है, ठीक है। और बाकी जो चीज़ें बच जाती हैं उनसे ब्लड क्लोट होता है। लेकिन सबसे पहला कौन? तो सबसे पहला होगा थ्रोम्बोप्लास्टिन, बिकॉज थ्रोम्बोप्लास्टिन ब्लड कोएगुलेशन को स्टार्ट करता है। Question number 7. The kind of a tissue that forms the supportive structure in our pinna external ear is also found in. तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि हमारे एक्सटर्नल ईयर मतलब कानों पे जो ईयर ओसिकल्स होते हैं, कार्टिलेज होते हैं, ऐसे ईयर ओसिकल ईयर को छोड़ के और कहाँ होते हैं?
तो ईयर को पकड़ के नहीं पूछा गया, ईयर को छोड़ के और कहाँ होता है, तो इसका आंसर हो जाता है टिप ऑफ द नोज। अगर आप क्वेश्चन आधा पढ़ोगे एक्सटर्नल ईयर तो सिलेक्ट करोगे ईयर ओसिकल, लेकिन पूरा पढ़ो इज ऑल्सो फाउंड इन, तो टिप ऑफ नोज आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, द सेल जंक्शन कॉल्ड टाइट अधेरिंग एंड गैप जंक्शन आर फाउंड इन। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन द सेल जंक्शन, इसका आंसर इपिथेलियल सेल्स हो सकता है, इपिथेलियल टिश्यू, बिकॉज मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू में तो बेसिकली ये टाइट जंक्शन का कोई क्वेश्चन ही नहीं आता है, और कनेक्टिव टिश्यू और इपिथेलियल में इपिथेलियल हो जाएगा इसका आंसर। यस। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट एक्सटर्नल चेंजेस आर विजिबल आफ्टर द लास्ट माउल्ट ऑफ कॉकरोच निम्फ। मतलब कॉकरोच का जो निम्फ स्टेज होती है डेवलपमेंट, उसके बाद क्या फॉर्म होता है? मैंडिबल ऑफ बिकम हार्डर, नो, ये तो पहले की चीज़ है। एनल सरसाई डेवलप, एनल सरसाई भी पहले डेवलप हो जाते हैं। बोथ फोर विंग्स एंड हाइंड विंग्स डेवलप, यस, फोर विंग्स और हाइंड विंग्स बाद में डेवलप होते हैं कॉकरोच के निम्फ स्टेज के बाद। लेबियम डेवलप नहीं, सी विल बी करेक्ट आंसर। यस। क्वेश्चन नंबर 10, विच कार्टिलेज इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ अ लॉन्ग बोन। तो सभी के सभी जो बोन होते हैं उनमें से जो लॉन्ग बोन होते हैं वहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज होते हैं। जैसे लॉन्ग बोन हमारे हैंड में है ह्यूमरस और लेग में है फीमर, थाई रीजन पे, तो हाइलिन कार्टिलेज विल बी करेक्ट। यस। क्वेश्चन नंबर 11, compared to blood our lymph has, so what is lymph? Lymph is nothing but the colorless fluid which contain plasma and WBC, no RBC, no platelet। तो यहाँ पे ऑप्शन है नो प्लाज्मा, प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन नहीं, मोर WBC एंड नो RBC, ये सही हो जाएगा। मोर RBC लेस WBC, सी विल बी करेक्ट। यस। क्वेश्चन नंबर 12, विच टाइप ऑफ अ ब्लड सेल्स आर कंसर्न विथ रिलीज ऑफ हिस्टामाइन एंड नेचुरल एंटीकोगुलेंट हिपेरिन। तो अभी ये फिर से क्वेश्चन देखो वही आया है। अभी अगर हम यहाँ पे बेसोफिल सेलेक्ट करेंगे तो करेक्ट आ जाएगा। देखिए हिस्टामाइन और हिपेरिन कौन प्रोड्यूस करता है, तो ये, और पहले जब क्वेश्चन आया था तो उन्होंने रॉन्ग दिया होता, तो मतलब एक ही ऐप में दो अलग अलग चीज़ें बताइए, तो ये वाला एक्यूरेट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जॉइंट्स। सो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ये फेमस चीज़ है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जॉइंट्स इंटेग्यूमेंट विथ अ मसल्स। Question number 14, a drop of each of the following is placed separately on 4 slide, which of them will not coagulate। हमें पूछा गया है कि इन चारों चीज़ों को अगर हम एक एक स्लाइड पे, मतलब 4 स्लाइड पे अगर रखते हैं तो इनमें से कौन सी चीज़ कोएगुलेट नहीं होगी? ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा विल गेट कोएगुलेट बिकॉज इट ऑल्सो कंटेन प्रोटीन। ब्लड सीरम इज विदाउट प्रोटीन सो इट विल नॉट कोएगुलेट, बट सैंपल फ्रॉम द थोरेसिक डक्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम इट विल ऑल्सो गेट कोएगुलेट because it also have a blood, and whole blood from the pulmonary vein, pulmonary vein में तो प्योर ब्लड है, ये तो कोएगुलेट होगा ही। सीरम जो चीज़ है उसमें प्रोटीन नहीं होता तो वो कोएगुलेट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15, कोलेजन इज, सो इट्स वेरी फेमस कंसेप्ट, कोलेजन आर द फाइबरस टाइप ऑफ प्रोटीन्स, सो ए आंसर हो जाता है इसका। यस। क्वेश्चन नंबर 16, द सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियल सेल्स इन ह्यूमन आर नोन टू ओकर इन। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जनरली हमारे ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और फैलोपियन ट्यूब के अंदर पाए जाते हैं। यस, आई एम श्योर अबाउट इट, ये ब्रोंक्यूल और फैलोपियन ट्यूब में पाए जाते हैं। यस। क्वेश्चन नंबर 17, द मोस्ट एक्टिव फेगोसाइटिक वाइट ब्लड सेल्स आर। सो वाइट ब्लड सेल्स में मोस्ट एक्टिव कौन होते हैं? तो इनमें एक्चुअली मोस्ट एक्टिव जो होते हैं वो होते हैं मोस्ट प्रोबेबली न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट साथ में ऑप्शन नहीं। न्यूट्रोफिल इओसिनोफिल है, लिम्फोसाइट और मैक्रोफाज है, इओसिनोफिल और लिम्फोसाइट है। तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे? न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, बिकॉज न्यूट्रोफिल्स आर वेरी फेमस, सो वी विल से न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट। यस। क्वेश्चन नंबर 18, select the correct statement from the ones given below with respect to Periplaneta americana। A nervous system located dorsally consists of a segmented arranged ganglia, segmentally arranged ganglia joined by pair of longitudinal connective। नहीं, male bear a pair of a short thread like anal style, yes, male have an anal style, correct है। There are 16 very long Malpighian tubules present at the junction of midgut and hindgut, no।
ग्राइंडिंग ऑफ फूड इज कैरिड आउट ओनली बाय द माउथ पार्ट्स, नो, ग्राउंडिंग माउथ पार्ट्स की जगह पर भी होती है और अंदर भी होती है, बिकॉज इनसाइड ऑफ कॉकरोच देर आर गिजार्ड्स आर ऑल्सो अवेलेबल। तो इसका आंसर हम बी सिलेक्ट करेंगे। यस, बी, मेल बियर्स अ पेयर्स ऑफ अ short thread like anal style. Yes, correct. Question number 19. The kind of epithelial which forms the inner wall of the blood vessel is cuboidal epithelium, columnar epithelium, ciliated columnar epithelium, squamous epithelium। चारों के चारों इपिथेलियम है, इसका आंसर स्क्वीमस इपिथेलियम आ जाएगा। काइंड ऑफ इपिथेलियम विच फॉर्म्स द इनर वॉल ऑफ द ब्लड वेसल इज, यस, स्क्वीमस इपिथेलियम, करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ एक्स्ट्रा सेल्युलर मटेरियल? माइलिनेटेड नर्वल फाइबर, स्ट्राइटेड मसल, एरियोलर टिश्यू और स्ट्राइटेड इपिथेलियम। Which of the following contain थोड़ा कंफ्यूजिंग तो है ये, आई थिंक तो इसका आंसर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होना चाहिए। यस, तो गाइस हमने पूरी टेस्ट दे दी हुई है, उसमें से हमने 20 MCQ अटेम्प्ट किए, उसमें से 19 क्वेश्चन हमारे सही आए। एक्चुअली 20 करेक्ट थे, लेकिन एक क्वेश्चन इस ऐप में गलत दिया हुआ है, तो हमने 20 आउट ऑफ 20 करेक्ट आंसर दिए। आंसर एक भी रॉन्ग नहीं दिया, लेकिन ये लोग बता रहे हैं आंसर हमने एक रॉन्ग दिया हुआ है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। It was about the NEET from the unit number 2, chapter number 7 and test number 1. Please forward this video to other your friends, those who are in the biology field. Thank you.